नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की एक ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये सुनने में कुछ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये सही बात है। इस वैरायटी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या इसका नाम है और इसका जो बीज है। खास बात यह है कि इसका बीज आपको दुकानों पर नहीं मिलेगा। जहाँ पर इसका बीज मिलेगा उसके मोबाइल नंबर मैं आपको बाद में दूंगा, और साथ ही साथ किस मिट्टी में ये अच्छी होती है और इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें, ताकि अब फिलहाल जो सरसों की बुआई चल रही है तो आप यदि बुआई करना चाहते हैं तो फिलहाल इसके लिए सही समय है, तो उसी के लिए भी उन किसान भाइयों को इसका लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं मिट्टी की ही बात करूं तो जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट है, लेकिन भारी मिट्टी और बलुई मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। और साथ ही साथ कोई सी भी मिट्टी हो, बस ये ध्यान होना चाहिए उसमें कि पानी उसमें भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। जो ज़मीन होती है पानी को सोखने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, तो वो सभी तरह की मिट्टियाँ इसमें कामयाब हैं। यदि आप अपनी मिट्टी की जांच कराते हैं तो पीएच 7.5 होना चाहिए, इसके लिए बेस्ट है। बुआई का समय अक्टूबर और नवंबर है। बीज की मात्रा की यदि बात करूं तो 1 एकड़ में 1 किलो 250 ग्राम काफ़ी होता है, यानी कि 1 बीघा में पाव भर बीज मान लीजिए या 250 ग्राम बीज मान लीजिए, जो मैं ग्रामीण भाषा में बात करूँ तो काफ़ी होता है। खेत की यदि तैयारी करें तो जो आम सरसों होती है उसमें भी वही चीज़ ध्यान रखती है कि पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मिट्टी जो होनी चाहिए वो बारीक होनी चाहिए, तो जमाव में उसका लाभ मिलता है। तो वही नियम इस पर भी लागू है। खाद की बात करूं तो जो नॉर्मल आप सरसों को देते हैं वही इसमें देना है। 50 केजी डीएपी, 30 केजी यूरिया और 5 केजी सल्फ़र। सल्फ़र से तेल की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए सरसों कोई सी भी हो उसमें सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये जो डोज मैंने बताई है 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। बुआई के टाइम ही आपको ये मात्रा देनी है। पौधे की हाइट की बात करूं तो ज़्यादा पौधा इसका हाइट नहीं लिए होता, 160 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो इसके बीज का दाना है वो मोटा है, सुडौल है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पानी इसमें आपको 2 ही देने हैं। यदि बरसात हो जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक पानी से भी काम चल जाता है। जब ये सरसों पक कर के तैयार जो आती है तो झड़ती कम है, ये भी इसमें एक लाभ है। और साथ ही साथ जब आपने देखा होगा कि लगभग जनवरी फरवरी में पाला पड़ता है तो उसका असर इस पर कम होता है, न के बराबर होता है। और यदि मैं ये कहूँ कि पाला इस पर कोई प्रभाव डालता ही नहीं तो ये बात गलत न होगी। तेल की रिकवरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 42% इसमें तेल की मात्रा होती है। अब मैं बात करूं इस वैरायटी का नाम क्या है, तो इसे कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि गुच्छे वाली सरसों इसको बोल देते हैं, गुलदस्ते वाली सरसों इसको बोल देते हैं, कहीं कहीं पर इसको नाम भी दिए गए हैं जैसे कि S45 47, और इस तरीके से कई नाम इसके बाज़ार में प्रचलन में है। किसान भाई इसके नाम अलग अलग तरीके से बता देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सही बात बताऊँ तो ये जो वैरायटी है ये पाकिस्तान की वैरायटी है। वहाँ से ये वैरायटी किसान भाई वहाँ से लाए हैं। जैसे किसान आते रहते हैं, कुछ किसान भाई वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ इन्होंने इस वैरायटी को देखा, और देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि महसूस किया कि इसका उत्पादन ज़्यादा है तो वे यहाँ पर लाकर भी इसकी बुआई चालू कर दी। लेकिन सही बात कहूँ तो इसका ये सही नाम नहीं है। ये तो केवल आपको जो बीज मिलेगा और बीज की आप बुआई करोगे तो आप उसे अपनी समझ से कोई भी नाम दे दीजिए। ये एक इसके बारे में मैं कहूँ तो बिल्कुल सही बात है जो मैंने निष्कर्ष निकाला है। अब मैं आपको यदि मोबाइल नंबर दूं इसके, तो आप मोबाइल नंबर ले लीजिए और उनसे आप संपर्क करोगे तो वहाँ से आपको बीज भी उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने इसकी बुआई की है और उत्पादन अच्छा होने के कारण से इसकी अब बुआई धड़ल्ले से हो रही है। तो मोबाइल आप नोट कर लीजिए। एक पहला जो मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, 94 66 86 60 64, और दूसरा जो मोबाइल नंबर है 98 12 46 60 64। ये 2 मोबाइल नंबर हैं। ये किसान भाइयों के ही मोबाइल नंबर हैं, दुकानदारों के कोई नंबर नहीं है। इन्होंने इसकी बुआई की थी, इनके पास इनकी बीज की मात्रा है। आप वहाँ पर इनसे संपर्क कीजिए तो वे आपको बीज उपलब्ध करा देंगे।
किसान भाइयों, यदि मैं पौधे की भी बात करूं, इसकी आपके बारे में नॉर्मली सी बात करूं, तो जैसे पहले गुवार की हम फसल लेते थे तो उस पर जो गुवार की फलियां लगती थी वो ऊपर की तरफ लगती, तो सेम वही पोजीशन इसकी है। गुच्छों के रूप में आती हैं, फलियों की संख्या ज़्यादा है इसमें, झुंड के झुंड हम कह सकते हैं कि फलियां आती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। और यदि आप ज़्यादा भी बुआई नहीं करना चाहते, थोड़ी मात्रा में इसकी आप बुआई कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो आपके पास बीज भी उपलब्ध हो जाएगा, आप अन्य किसानों को भी दे सकते हैं और अगले साल आप ज़्यादा मात्रा में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।